हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और सब अपने अपने काम पर लग चुके हैं। रुद्र अपने स्कूल जा चुका है, काव्यांश अपना झूले में सो चुका है, ये देखिए। और काव्यांश का पापा अपनी ड्यूटी जाने के लिए अपना नाश्ता पानी करके अपनी ड्यूटी जाने की तैयारी में है। पिंकी अपने किचन में लगी है सोनू का लंच बनाने के लिए। उसको टिफिन भी देना पड़ता है। अभी मैंने अपने घर नहाने के लिए गर्म पानी रख दी हूँ दोस्तों। और मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ दोस्तों, तो मेरी आंखें ही नजर नहीं आती है। मुझे तो दिखता भी नहीं है, पर मेरी आंखें भी नहीं दिखती है। और पिंकी अभी अपने बर्तन घसने में लग गई है। इसे भर दो आटा। 2 रोटी जवारी की और ठेचा रखा है ना रात का, ठेचे में खाने के लिए। ठंडी के मारे ना ऐसे हाथ पैर हो गए हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि पटपट नहाना, पटपट करना। कुछ नहाने के लिए भी सोचना पड़ता है 5-10 मिनट गर्म पानी में नहाओ, फिर भी सोचना पड़ता है क्योंकि ठंडी के मारे हाथ पैर सब अकड़ जाते हैं। एक तो हमारा घर जिस दिशा में है वहाँ रोशनी सूरज नहीं निकलता है, सिर्फ सूरज छत पे ही निकलता है, घर में कभी किधर से भी नहीं आता है। और ये बाहर गैलरी में से आकर देखो, बाहर सारे अपने अपने काम धंधे लगे लोग, सुन सपाट पड़ा रहता है पूरा माहौल। मैं गैलरी में आई दोस्तों, तो मुझे सब्जी वाले की आवाज़ आई। तो फिर मैंने बोली सब्जी, मेथी की भाजी वगैरह दिख रही थी, तो मैंने बोली मेथी की भाजी लेके आती हूँ। अभी ठंडी के दिनों में मेथी की भाजी वगैरह अच्छी लगती है खाने में। तो फिर मैं भाजी लेने के लिए नीचे चली गई। तो वहाँ पर मैंने मेथी की भाजी ली, मिर्ची ली हरी वाली, और हरी प्याज ली, और बटाने, मटर बोलते हैं आप लोग, मैं बटाने बोलती हूँ। मटर ली 1 किलो। और फिर सब्जी लेकर मैं ऊपर आई। ये मेरी बाजू वाली पड़ोसन खड़ी हैं, उन लोग से भी बात कर रही हूँ, क्या भाव है, क्या महंगी है कि सस्ती है। ऐसे हम लोग तीनों जन बात करें। फिर मैंने उसको पैसे दी भाजी वाले को। और ऊपर से मुझे पिंकी आवाज़ दे रही थी, कुछ तो भी बोल रही थी, मम्मी ये ले लो करके, ऐसा कुछ बता रही थी। तो मैंने बोली कि ले ली हूँ मैंने वो। हाँ, शायद हरा धनिया बोल रही थी। और मेरी पड़ोसी का, मेरी ननद का लड़का था, वो मुझे बोल रहा था कि कल शादी में आना, नहीं आए तो फिर बात नहीं करूँगा करके। कल परसों उनके यहाँ शादी है, कल हल्दी है, परसों के दिन शादी है। और ये भी मेरी सब्जी लेके हो गई है, मेरी प्याज गिर गई नीचे। अब मैं पैसे दे दूँगी इसको। और अब मैं ऊपर आ रही हूँ। थक गए?
अभी सब्जी लेके आई दोस्तों। ये देखिए इतनी सी सब्जी, 100 रुपए की सब्जी है। इतनी सी सब्जी भाजी 100 रुपए की। दो जोड़ी मेथी की, एक 10 रुपए का प्याज, 10 रुपए का समार, 10 रुपए की मिर्ची, 40 रुपए की बेटा फल्ली। देखिए दोस्तों, हम नहा धो लिए हैं और हमारा काव्यांश ये खेल रहा है। देखो जी, डुगू, ए डुगू। देखो जी दोस्तों, हमारा काव्यांश मस्ती कर रहा है। इधर तो मुंह कर लो, ओ लल्ला, इधर तो मुंह कर लो। हाँ, भाऊ कुठे गेला? भाऊ कुठे गेला? शाळेत गेला भाऊ। काव्यांशचा भाऊ शाळेत गेला आहे। दोस्तों, खाना तो बन चुका था, पर मुझे जवारी की रोटी खाना थी, तो मैंने सोचा 2 रोटी बनाती हूँ जवारी की। तो मैं आटा ली और आटा गर्म पानी करी, थोड़ा सा भिगा ही रही थी। आटा भिगाती उधर काव्यांश की मम्मी नहाने चली गई थी और काव्यांश पलंग पे खेल रहा था। मैं आटा भिगा रही थी, तभी वो रोने लगता है। तो मैं उसे बीच बीच में आवाज़ देते जा रही हूँ कि मैं हूँ। उसको आवाज़ आते रही तो उसे लगता है कोई है नहीं, तो उसे लगता है मैं अकेला पड़ा हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं आटा भिगाई हूँ जल्दी 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 2 रोटी का। और अभी ठंडी के दिनों में दोस्तों जवारी की रोटी टमाटर का ठेचा वगैरह या हरी मिर्ची का ठेचा या भरता इसके साथ में अच्छी लगती है, या आलू बैंगन की अच्छी मसाले वाली सब्जी हो तो जवारी की रोटी वगैरह अच्छी लगती है। तो मैं 2 रोटी बना रही थी। मेरी 1 रोटी बनी थी, बनी भी नहीं थी, हाथ में थी, और काव्यांश वहाँ रोने लगा। तो मैं जल्दी 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 बना रही हूँ। उधर रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। तो जैसे तैसे मैंने 1 रोटी बनाई और तवे में डाली, और उसने ज़ोर ज़ोर से रोना मचा दिया। तो फिर मैं उसको रोटी को तवे में डाल के जल्दी से मोटी मोटी ही डाल दी थी मैंने, जल्दी जल्दी। वो चिल्लाए जा रहा था। मैं बीच बीच में उसको आवाज़ भी देते जा रही हूँ, उससे बात करते जा रही हूँ, पर वो सुनने को कुछ खाली नहीं रहता। तो फिर मैं रोटी में छोड़ के और उसको देखने चली जाती हूँ। फिर वो मुझे देख के मेरी गोदी में ही आ जाता है। अब मेरी 1 रोटी तवे में और 1 रोटी मेरी थाली में पड़ी है। फिर मैं उसको जैसे तैसे एक हाथ से लेके 1 रोटी सेकती हूँ, थोड़ा उसको खिलाती हूँ और फिर छोड़ के आती हूँ। फिर उसको नीचे लेटा के आती हूँ और आके फिर रोटी सेकती हूँ। बस वो रोटी को जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा सेकी और फिर मैं जल्दी जल्दी दूसरी रोटी बनाने लगी कि इसको भी बना लूँ, तो फिर मैं खड़ी होकर उसको लेके सेक सकती हूँ। तो दोस्तों, मैंने दोनों रोटियाँ मोटी मोटी डाल दी जल्दी जल्दी, क्योंकि वो उधर रो रहा था। अब ये रोटी को मैं आधा पका निकाल दूंगी तवे से और दूसरी डाल दूंगी, कि दोनों लगन तो बाद में सेक लूँगी मैं, पर तवे में तो दोनों डाल दूँ। और फिर उसको और लेने चली गई गोदी में, कि अब मैं उसको गोदी में लेके सेक लूँगी। ये थोड़ी सी मोटी मोटी रोटियां हैं, तो इनको सीखने को थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी मैं उसको लेने फिर चली जाऊंगी, क्योंकि वो रो रहा है। ये देखिए, फिर छोड़ दी रोटी और फिर चली गई उसको लेने, क्योंकि वो फिर चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। ये देखिए, मैं फिर से उसको लेके आ गई हूँ। अब वो मेरी गोदी में है और मैं रोटी सेक लूँगी।
क्योंकि बना तो नहीं सकती थी मैं लेके, इसलिए जब तक तो मुझे उसे लिटा के आना ही पड़ता था। सेक तो मैं एक हाथ से कैसे भी सेक लेती थी, तो मैं फिर से उसको उठा के लेके आ गई हूँ। और वो गोदी में रहेंगे जब तक चुप रहेगा। अभी मेरी रोटियां सेक जाएंगी दोनों। ये देखिए रोटी सिक रही है। ये थोड़ी मोटी मोटी है, इसलिए इनको थोड़ा टाइम लग रहा है सिकने को। मध्यम आंच पे तेज कर दूंगी तो जल जाएंगी। करके उनको मध्य तवे पे ही सेक रही हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ी सी कड़क कड़क सेकेंगी तो अच्छी लगेंगी खाने में। और अभी ये मिर्ची का और टमाटर का ठेचा बनाई थी मैंने रात को, तो ये अभी आप लोगों को बोल रही हूँ कि आइए दोस्तों, टमाटर और मिर्ची का ठेचा। दोस्तों आजकल रुद्र को मेरी वीडियो में आने का टाइम ही नहीं मिलता है। वो जो सवेरे 9 बजे चला जाता है तो सीधा 4 बजे आता है। 4 बजे आने के बाद में फिर थोड़ा सा आधे घंटे खाने पीने में, थोड़ा सा इधर उधर खेलने में जाता है। फिर 5 बजे से फिर ट्यूशन चला जाता है। फिर 7 बजे ट्यूशन से आता है। तो आजकल वो मेरी वीडियो में ही नहीं आता है। और दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहाँ तक ही, और मिलिए नेक्स्ट ब्लॉग्स में। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।